Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and doing your study well. Today, we are going to talk about the next topic of your chapter number 2, that is the Russian Revolution. Russian Revolution के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. अभी हम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं आपका कि कैसे रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आए. अभी हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था, द टॉपिक वाज द इकोनॉमी ऑफ द रशिया, कि उस समय जब ये रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस बनी हुई थी. Today we are going to talk about the society of the Russia at that time, कि उस समय किस तरह का समाज था, क्या डिवीजन था लोगों के बीच में, वर्कर्स के बीच में. ठीक है, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. So already we have come to know about different kinds of ideology that being merged at that time. जो उस समय हमारे पास मर्ज हो रही थी, जो आइडियोलॉजीज थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है. ठीक है, सो रशिया के अंदर सोशलिज्म लाने में, फिर हमने ये जाना कि रशिया के अंदर सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो लाने में जो यहाँ के फिलोसफर्स थे उन्होंने किस तरह से मदद की. हमने आइडिया पढ़े, आपने कार्ल मार्क्स के आइडिया पढ़े आपने. ठीक है, इसी तरह से आपने ब्लैंक के आइडियाज को भी आपने जाना, फ्रेडरिच के आइडियाज को आपने समझा. तो उन्होंने लोगों को जागरूक किया और उनको बताया कि जो मेन कॉज है लोगों की मिजरी का, दैट इज द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल पीपल. तो अब देखिए हमारे पास तो किस तरह का समाज वहां पे डिवाइडेड था, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा ताकि आपकी आगे हेल्प करे. ठीक है, मतलब कैसा सिचुएशन बन रही है कि रेवोल्यूशन होने के कैसे सिचुएशन बन रही है, हम लोग उसी चीज पर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, रशियन सोसाइटी, वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेज एंड सेटल्ड इन द सिटी. अब उस समय हम देखते हैं हमारे पास कि जो वर्कर्स थे वो शहरों में माइग्रेटेड होते जा रहे थे एंड दे सेटल्ड देयर. कुछ लोग वहाँ पे सेटल्ड हो जाते थे, कुछ लोग अपने गांव से लिंक रखते थे, कुछ लोग परमानेंटली वहाँ पे जाके सेटल्ड हो जाते थे. सो दिस वाज द ट्रेंड सीन एट दैट टाइम. वर्कर्स जो थे, जब उनको गांव में काम नहीं मिल रहा था, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द विलेज बिकॉज स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द सिटी बिकॉज देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज देयर. वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था एंड दे आर गेटिंग गुड सैलरी एंड द जॉब्स ओवर देयर. सो दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर फ्रॉम द विलेजेस. तो गाँव से कहा था आपका शहरों में माइग्रेट हो, वहां पे जाके वो क्या हो गया, आपके सेटल्ड हो गए. व्हाट इज द नेक्स्ट, दे वर डिवाइडेड बाय द स्किल्स. अब देखिए वर्कर्स जो वहां पे जाते थे, दे वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स. जैसे आज भी हमारे पास होता है, हम अगर किसी भी फैक्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो कुछ आपके एज पर द डिपार्टमेंट जैसे डिवाइडेड है. अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग है, HR का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग है. प्रोडक्शन के अंदर भी आपके इंजीनियर्स अलग होते हैं आपके, उसके अलावा आपका लाइन ऑपरेटर्स अलग होते थे. उसी तरह से हमारे पास उस समय भी जो वर्कर्स थे, दे वर डिवाइडेड एज पर द स्किल. जिसका जैसे स्किल्स था उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे. अब इन स्किल्स में भी कुछ ऐसे वर्कर्स थे, दे एंजॉयड लाइक एंजॉयड द अथॉरिटी लाइक एरिस्टोक्रेसी. जैसे वो अपने आप को राजा समझते थे. जैसे इसमें नाम दिया गया हमारे पास, मेटल वर्कर्स कंसीडर देमसेल्फ एज द एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स. यानी कि कह सकते हैं आपका उनकी वैल्यू ज्यादा, क्योंकि जो मेटल के अंदर काम करने वाले वर्कर्स थे उनको कुछ स्किल्स की जरूरत होती थी, थोड़ी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती थी. तो जो स्किल्स को गेन करने की वजह से ही वो अपने आप को, जो वर्कर्स थे उनमें अपने आप को उनसे ज्यादा अच्छा समझते थे. कम्युनिटी तो वर्कर्स की ही थी, लेकिन वो अपनी कंडीशन को उनसे ज्यादा बेटर मानते थे. सो इसके साथ साथ गांव से विमेन भी माइग्रेटरी, दे ऑल्सो फॉर्म्ड द, हमारा जो लेबर है फॉर फैक्ट्री वर्क्स का जो लेबर था उसमें वुमेन का भी रोल रहा है. वुमेन वर ऑल्सो एज अ वर्क देयर एज अ वर्कर एंड दे मेड अप ऑफ द 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर बाय 1914. 1914 तक अगर हम देखते थे हमारे पास रशियन जो एम्पायर था उसके अंदर जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे थे उसमें आपका 31%, लगभग 1/3 जो पॉपुलेशन थी, दैट वाज द वुमेन. उनमें कौन शामिल थे, वुमेन थे. बट व्हाट हैपेंड टू दैट, जो विमेन थी दे वर पेड लेस देन द मैन. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, समझ ये थी, काम सेम था. ये हमारी एक कह सकते हैं आपका एक आइडियोलॉजी बनी हुई है कि सेम काम के लिए आज भी जो विमेन होती हैं इसको लेस पे किया जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बट ये आइडियोलॉजी से चली आ रही है आपकी काफी टाइम से, लंबे समय से चली आ रही है कि वहां पर जो वुमेन थी सेम वर्क जो किया जाता उसके लिए उनको पेमेंट कम दी जाती थी. टू बी कंसिडर कि भाई मैन ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं, वो आज की आइडियोलॉजी आज भी नहीं है. ये आपको वैसे होना नहीं चाहिए आपको. ठीक है, देखिए देन अब हम देखिए जो वर्कर्स थे हमारे पास वो स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे. बट
क्या था उसमें, क्या यूनिटी क्या थी, व्हाट वाज द यूनिटी? नो डाउट द डिविजन्स वर देयर, डाउट तो इसमें कोई है नहीं कि जो वर्कर्स थे उनमें क्या था, डिवीजन था, बट वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। जब भी स्ट्राइक होते थे तो जितने भी वर्कर्स थे, डिवीजन होने के बाद स्किल्ड और अनस्किल्ड जितने भी लेबर थे, सब क्या हो जाते थे आपके आपस में यूनाइटेड हो जाते थे और स्ट्राइक में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। स्ट्राइक तो किसके लिए स्ट्राइक की जाती है? जैसे स्ट्राइक कभी भी हुई थी हमारे पास, तो उस समय स्ट्राइक्स वर अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स ऑन द डिवीजन और डिसमिसल ऑफ देयर डिमांड। जब भी उनकी डिमांड को मानने से एम्प्लॉयर ने मना कर दिया हो और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने से मना कर दिया हो, तो उस केस में ये सभी लोग यूनाइटेड हो जाते थे। जैसे हमारे पास एग्जांपल भी दिए हैं इसके अंदर का, स्ट्राइक इनटू द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द 1896 एंड 1907। ये टेक्सटाइल जो था पीट्सबर्ग के अंदर, इस तरह की हमारे पास पीटर्सबर्ग जो था हमारे पास एरिया, वहां पर स्ट्राइक्स देखने को मिली, यहाँ पे वर्कर्स यूनाइटेड हो गए। और मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर भी 1902 के अंदर इस तरह की स्ट्राइक्स हमारे सामने है, जिससे आपका वो लोग यूनाइटेड हो गए थे। तो देखिए वर्कर्स डिवाइड होने के बाद भी दे वर समवेयर यूनाइटेड। जब उनको अपने राइट्स के बारे में फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने थे, दे स्टार्ट यूनाइटिंग टू ईच अदर, तो एक दूसरे से क्या थे आपके इकट्ठा होने का शुरू हो जाते थे। अब ये तो दिस सिचुएशन वाज इनटू द सिटी, ये हमारे पास शहरों की सिचुएशन थी। लेट अस टॉक अबाउट द विलेजेस। विलेजेस में क्या था, सोसाइटी इनटू द कंट्री साइड। गांव में किस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड थी, क्या था? देखिए गांव में भी क्या था आपका, पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। जो वहां पे किसान होते थे ज्यादातर लैंड को कल्टीवेशन करते थे, बट दे वर नॉट द ऑनर ऑफ दैट लैंड। ज्यादातर जो पीजेंट्स होते उसके मालिक नहीं होते थे, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वर ओन्ड बाय द, आपने जैसे जाना कि ज्यादातर जो प्रॉपर्टी ओन्ड होती है किसके द्वारा होती थी, आपकी नोबेलिटी। नोबेलिटी में आपके राजा और उससे क्लोज रिलेटेड जो लोग होते थे वो आते थे। द क्राउन राजा के पास होती थी, या फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च या फिर चर्च के पास क्या होती थी, सारी प्रॉपर्टी होती थी। मतलब कहने का ये हुआ कि वर्क कौन कर रहा है, वर्कर। सो दे वर वर्किंग एज अ वर्कर ऑन द लैंड। वो सिर्फ एक लेबरर के रूप में काम कर रहे थे उस लैंड पे, बल्कि मालिकान उनके पास नहीं था। जो आपके कार्ल मार्क्स के आइडियाज को आप रिमेम्बर कर सकते हैं आपका, वो क्या चाहते थे कि भाई जो प्रॉपर्टी है आपका वो इंडिविजुअल ऑन्ड नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड अमंग द कम्युनिटीज। और कम्युनिटीज के अंदर क्या आपकी डिवाइडेड हो जानी चाहिए आपका। कैसे देखिए, लाइक वर्कर्स पीजेंट्स वर ऑल्सो डिवाइडेड अमंग द ग्रुप। जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे पीजेंट्स थे हमारे पास, वो भी वर्कर्स की तरह ग्रुप में डिवाइडेड थे। ग्रुप कैसे आपका, जैसे कुछ वर्कर्स ऐसे, कुछ पीजेंट्स ऐसे जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी, कुछ ऐसे थे जो दूसरों के पे काम कर रहे थे, कुछ ऐसे लेबरर के रूप में काम कर रहे थे। सो दे वर ऑल्सो डिवाइडेड अमंग द ग्रुप। वो भी क्या थे आपके ग्रुप में डिवाइडेड थे। Then, in Russia, except few cases, peasants had no respect for the nobility. रशिया की अगर हम बात करें कि जो पीजेंट्स होते थे वो अपने जो नोबेलिटीज थे उनका किसी तरह की राजा वगैरह की जो रिस्पेक्ट थे बिल्कुल भी नहीं करते थे। डिड नॉट रिस्पेक्ट टू द किंग और द नोबेलिटीज। जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे हमने देखा था क्या, अनलाइक एज इट वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, आपकी जगह का नाम यहाँ पे दिया हुआ आपका, इन ब्रिटेनी। ब्रिटेनी के अंदर क्या था आपका, जो पीजेंट थे दे रिस्पेक्टेड द देयर नोबेलिटीज। क्यों करते थे आपको याद कीजिए, आपका अब्बू से मीरुबे अब्बू से, दे वर फ्रॉम द नोबेलिटीज, दे हेल्प्ड द कॉमन पीपल टू अचीव देयर टारगेट। तो वो उन्होंने उनकी मदद की थी। इसीलिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उस समय ब्रिटेनी के अंदर भी यहाँ पे नोबेलिटीज को क्या किया गया था, रिस्पेक्ट किया गया था। जबकि आपका रशियन पीजेंट्स में ऐसा नहीं, बिकॉज दे वर डिफरेंट, दे वर different from the other European peasants and fought for them. Then Russian peasants wanted the land of the nobles. अब ये जो लोग थे ये दूसरे जो यूरोपियन जो पीजेंट्स जो थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि वो चाहते थे कि नोबेलिटीज की जितनी भी लैंड हो वो उनके द्वारा ऑन्ड कर लिया, यानी कि उनके हाथों में आ जाए। बिकॉज द आइडिया वाज गिवन टू देम बाय द एज द फिलोसफर्स। फिलोसफर्स ने इनको ये आइडिया दिया था कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या हो, आपकी कम्युनिटी ओन होनी चाहिए आपका। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम other European peasants as they were different from the other peasants. They कैसे थे, they worked by pooling their land, मतलब वो अपनी जमीन को मिलाकर खेती करते थे। जैसे हमने पढ़ा था वो कोऑपरेटिव्स बना के काम करते थे, जिसको लोग उनको रशियन लैंग्वेज में मीर कहा जाता है, कम्यून मीर कहा जाता है, कम्यूनियन मीर कहा जाता है। and together and then divided the output according to the needs of the individual। और फिर जो भी उसका रिजल्ट आता था, जो भी उसकी प्रोडक्शन होती थी, वो लोग उनको आपस में क्या कर लेते थे, डिवाइड कर लेते थे। तो ये उनका तरीका था आपका। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हमें समझ में आता है, सोसाइटी। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमारे पास दोनों ही चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। रशिया के अंदर किस तरह से इकोनॉमी बनी हुई थी, इंडस्ट्रीज वगैरह से रिगार्डिंग क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा
सोसाइटी जो थी वो किस तरह से डिवाइडेड थी, पीजेंट्स वर्कर्स किस तरह से उनके डे टू डे रूटीन में प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब धीरे धीरे करके जब इन लोगों ने इन चीजों को फेस किया तो कैसे धीरे धीरे ये लोग सोशलिज्म की तरफ बढ़े, दैट वी विल टॉक अबाउट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। उन चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस जो कमिंग वीडियोस उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन मेक कॉल और कॉन्टेक्ट टू अस on our WhatsApp number. That's all for the day. See you next time. Bye. See you.